वेलकम बैक टू एवरीवन। संजीव डेस्क वर्क का सेकंड मॉडल पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखो पैटर्न इसका पूरा जैसा जो मेन एग्ज़ाम होगा और उसी के अकॉर्डिंग इसका पूरा पैटर्न डिज़ाइन है, तो उस तरह से अपनी प्रैक्टिस को देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर जो हमको एबीसीडी में है ये देने हैं। तो जैसे कि 15 क्वेश्चन हमने ब्लूप्रिंट में देखे थे कि 15 क्वेश्चन आएंगे जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है उसके। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 144 और 198 का मैसेप होगा। तो मैसेप निकालने का एक तो तरीका वो है कि हम दोनों के गुणनखंड करें और फिर उसमें से मैसेप निकाल सकते हैं या एचसीएफ निकाल सकते हैं। और एबीसीडी में एक डायरेक्ट चेक करने का तरीका है कि हम इन चारों का भाग लगा के देखेंगे, जिसका भाग दोनों में जा सकता है, जिस बड़ी से बड़ी संख्या का दोनों में भाग चला जाएगा वो ही इन दोनों का एचसीएफ या मैसेप होगा। तो वो चेक करेंगे तो हम यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 18, जिसका दोनों में भाग जाता है। अगला द्विघात बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक p और q है। तो शून्यकों का योग है ये p + q और शून्यकों का योग लिखा होता है इस बहुपद के मिड टर्म पे, तो और माइनस के चिन्ह के साथ। तो अब माइनस के चिन्ह को तो छोड़ देंगे, माइनस के अलावा जो संख्या लिखी हुई है वो शून्यकों का योग होती है। तो आंसर होगा ब। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, तो इसको निकाल सकते हैं। प्रथम 5 1 3 5 7 और 9, ये 5 विषम संख्याएं हो गई और इनका माध्य। तो माध्य निकालेंगे, ये हो गए 4 5 9 9 और 7 16 16 और 10 16 और 9 ये हो गए 25 25 में 5 का भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 5। तो अगला निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं। x + y = 4 है और x - y = 2 है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि x और y को जोड़ने पे 4 और घटाने पे 2 आना चाहिए। देखो 3 और 2 कि 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा इसका। अगला, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सारवंतर 3 है तो श्रेणी चेक करेंगे। देखो प्रथम पद 2 यानी कि फर्स्ट पे 2 होना चाहिए, तो 2 तो चारों में, और सारवंतर 3 यानी कि प्रथम पद में अब 3 3 बढ़ाते जाएंगे, तो 3 3 बढ़ाते जाएंगे। तो देखो ये वाला कि 3 जोड़े 5 आए, फिर 3 जोड़े 8 आए, फिर 3 जोड़े 11 आए, तो ये ऑप्शन राइट। 2 त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है। तो हमने प्रतिबंध पढ़े थे SSA SAS ASA और SSS। ये S मतलब साइड और A मतलब कोण या एंगल, भुजा 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 और कोण भुजा कोण, इस तरह से पढ़े थे। तो हमने एक प्रतिबंध ये भी पढ़ा था, भुजा भुजा भुजा, एक 2 कोण और उसके बीच की भुजा, या फिर 2 कोण और उसके बीच 2 भुजा और उसके बीच का कोण, ये भी पढ़ा था। एक ये नहीं पढ़ा हमने कि 2 भुजाएं हैं और फिर एंगल है, तो ये नहीं होगा। ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस का 2 माइनस 0 का स्क्वायर और 0 - 3 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है कि पहले x निर्देशांक को आपस में घटाएंगे स्क्वायर कर देंगे, y निर्देशांक को आपस में घटाएंगे स्क्वायर कर देंगे और पूरे का अंडर रूट। तो देखो ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 9 और 4, ये हो गए अंडर रूट 13। तो ये बे आंसर। 10x = 8 10x = 15, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम 8 को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 10x = 15/8। अब sin x - cos x चाहिए, तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है कि पहले हमको साइन और कॉस, इसके साइन और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण और एक आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे पहले तो हम निकालेंगे इसका, ये tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब है इसका 15 और आधार है 8। तो इसका कर्ण निकालेंगे तो कर्ण आएगा 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, देखो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो गए 225 और 64। जोड़ेंगे इनको तो ये 9 और ये 6 और 2 8 और ये 389।
ये 17 का वर्ग है तो यहाँ पे आ जाएगा 17। तो साइन x हो गया 15/17 और कॉस x हो गया 8/17। अब हमको चाहिए साइन x माइनस कॉस x, तो साइन x माइनस कॉस x 15/17 माइनस 8/17, तो ये बचेंगे 7/17 और ऑप्शन हो गया ये लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नतांश कोण, उन्नतांश मतलब उन्नयन कोण। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि जैसे ये कोई 6 मीटर ऊंचा खंबा है और इसकी छाया, छाया कहाँ बनेगी, धरातल पर, तो वो छाया है 2√3 मीटर। तो अब हमको ये कोण बनाना है कि यहाँ तक छाया आई तो ये कोण कितना होगा, उन्नयन कोण। तो देखो ये आधार और ये लंब, आधार और लंब में रिलेशन होता है tan थीटा में, और tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार हमने कर दिया, सॉल्व किया, 2 का भाग लगा दिया, 3 बार गया, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, इससे एक √3 कैंसिल हो गया और tan थीटा का मान आया √3, और √3 tan थीटा में होता है 60 डिग्री। तो ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 10वां वर्ग अंतराल 24 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह क्या होता है, दोनों का आधा, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, ये 24 और 30 को जोड़ के आधा किया तो ये आया हमारे पास 27, इसलिए आंसर हो गया बे। एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं एक दूसरे की होती हैं। कैसे, क्या पूछा है, जैसे ये कोई वृत्त है, केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं, जैसे एक जीवा यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दोनों केंद्र से बराबर दूरी पर है, तो इन जीवाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। अगला सवाल देखेंगे 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन में से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है तो शंकु का आयतन। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आयतन से रिलेटेड है, घन की आयतन और शंकु का आयतन। तो घन में से अगर एक शंकु काटेंगे तो क्या होगा, जो त्रिज्या होगी वो घन की भुजा की आधी हो जाएगी, यानी कि r बराबर, इसमें घन की भुजा है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 और ऊंचाई हो जाएगी उस घन की ऊंचाई के बराबर। तो ये मान हम रख देंगे कि 1/3 पाई का मान है 22/7, ये 7 और ये 7 और ये 14, सबको कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा इसका 718.66, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन। अगला है वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या r हो। तो देखो वृत्त का चतुर्थांश किस तरह पूछा है कि जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश यानी कि ये चौथा हिस्सा, कि यहाँ से इसका परिमाप, परिमाप कहाँ से कहाँ तक, मतलब ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, ये परिमाप हो गया इस चतुर्थांश का। तो देखो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr, उसका कौन सा हिस्सा है, ये चौथा, तो इसमें 4 का भाग लगा देंगे। उसके अलावा इसके परिमाप में ये 2 बार त्रिज्या और काम आ रही है, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। परिमाप का मतलब होता है कि जितनी भी हमको कोई भी आकृति है उसकी बाउंड्री की लंबाई क्या है। तो ये चतुर्थांश की बाउंड्री पूछी है, तो मतलब ये लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई, तो ये इसको हमने जोड़ दिया, भाग लगाएंगे तो ये πr/2 हो गया, इसमें और इसको गुणा भाग किया तो ये आया, यहाँ एलशियम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये πr + 4r/2, तो ये ऑप्शन नंबर लास्ट। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3 और 5, यानी कि 3 संख्याएं टोटल, किस में से, 6 में से, तो 3/6 यानी कि 1/2। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, पदों का योगफल 400 हो तो पदों की संख्या। तो इसको सॉल्व करने का एक SN का फॉर्मूला होता है, SN = n/2 a + an। ये SN के 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, जिसमें ये सेकंड वाला फॉर्मूला है। SN का मान दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 400, n का मान नहीं पता है, प्रथम पद भी पता है 5 और अंतिम पद भी पता है
45 है। गुणा करेंगे, देखो ये हो जाएंगे 800, इसको यहाँ पे गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये n, ये 45 और 5 50 हो गए। इट इम्प्लाइज n बराबर 800/50। 0 से 0 कैंसिल, 5 का भाग देंगे, एक बार जाएगा और फिर जाएगा 6 बार। तो यहाँ पे ये आंसर आया 16। तो इस तरह से ये टोटल इसके आंसर यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी छोटे छोटे हैं 1 नंबर के, कि समांतर श्रेणी 7 5 3 1 -3 -1 -3 का, और इसका अगला पद लिखना है। यानी कि यहाँ पे हम एक ये खाली स्थान छूटा हुआ है, यानी कि इसके अगला पद और इसका सारवंतर। तो देखो सारवंतर, तो यहाँ देख सकते हैं श्रेणी में 2 का अंतर चल रहा है और श्रेणी घटती जा रही है। तो जब अंतर देख लिया हमने 2 का है और श्रेणी घट रही है तो -2। अब इसमें देखो अगला पद क्या आएगा, यहाँ पे -3 और तो अगला आएगा -5। साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 3 थीटा का मान, ये मान याद रखना है हमेशा 1 होगा। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एंगल बराबर बराबर दे रखा है, जैसे यहाँ 3 थीटा है, यहाँ भी 3 थीटा है, तो ये हमेशा 1 होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। निम्न आंकड़ों का बहुलक, बहुलक जो भी अंक है वो सबसे ज़्यादा बार आया है, जैसे यहाँ पे देखो 2 देखो 1 2 और 3 बार, तो इसका जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो बहुलक, तो बहुलक हो गया 2। यदि वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु fi इनकी संगत बारंबारता है, x बार माध्य है, तो सिग्मा fi xi माइनस x बार का मान, तो ये मान देखो कैसे निकालेंगे हम, कि हमेशा जो x बार होता है वो x बार क्या होता है, x बार बराबर होता है सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। अब यहाँ पे इसको माइनस लिखा हुआ है इसके साथ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये यहाँ माइनस होगा और पूरे के आगे सिग्मा लगा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि सिग्मा fi xi माइनस एक्स बार। अब ये माइनस एक्स बार यहाँ पे आएगा और आगे ये सिग्मा लगा हुआ है, तो ये मान होता है हमेशा 0 के बराबर। 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा घूमा गया कोण 1 घंटे में, तो देखो घंटे की जो सुई होती है वो घंटे की सुई टोटल 12 घंटे में पूरी घूम जाती है। कि जैसे ये कोई घड़ी है, यहाँ पे घंटे की सुई 12 घंटे में, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई, तो ये पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने में इसको 12 घंटे लगते हैं। तो यानी कि पूरा चक्कर लगाने में जो कोण बनेगा वो बनता है 360, यानी कि 360 डिग्री का कोण बनाने में इसको कितना टाइम लगता है, 12 घंटे। तो 1 घंटे में कितना बनाएगी, 12 का भाग लगा देंगे हम, तो 12 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 12 या 36, यानी कि 30 डिग्री। एक निश्चित घटने वाली घटना की प्रायिकता, जो घटना निश्चित होती है उसकी प्रायिकता होती है 1 के बराबर। अब ये संख्या है, अगला संख्या 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, देखो 3825 के जब भी इकाई पर 5 दिखे तो हम डायरेक्ट 5 का भाग लगाएंगे। 3 का भी देख सकते हैं वैसे, कि ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचेंगे, 3 का चला जाएगा इसमें, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 2 बचे, ये 22 हो गए, 3 7 21, फिर 1 बचे, 3 पंजे 15। वापस भाग लगाएंगे 3 का, तो ये 3 चौके 12, 3 दूना 6, फिर 1 बचे, 3 पंजे 15। फिर वापस से देखो 3 का भाग जाएगा क्या, तो 3 का देंगे, 3 एकम 3, फिर 12 हो गए, फिर 5 में नहीं जाएगा, तो अब हम 5 का भाग लगाएंगे, तो 5 5 8 40, फिर 2 बचे, 5 25, फिर 5 का देंगे, तो 5 एकम 5, 3 बचे, 5 7 35 और 17 अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 का 17 में ही जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3825 बराबर 3
गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 और इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं और एक हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 17। ये करेक्ट आंसर है हमारा। अगला जो सवाल है, यदि द्विघात बहुपद का एक शून्यक 3 है तो k का मान लिखिए। देखिए एक शून्यक का मतलब है कि अगर इसको हम इस बहुपद में रखेंगे तो ये x का मान बहुपद में रखने पर इस तरह से लिखेंगे, बहुपद में रखने पर। तो बहुपद में रखेंगे तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, f3 0 के बराबर। तो इसको रखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 3 प्लस k बराबर 0। तो ये हुआ 3 3 9 फिर 9 और फिर k बराबर 0। इट इम्प्लाइज 18 प्लस k बराबर 0 और इट इम्प्लाइज k बराबर, ये 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18 बन जाएगा। अगला देखो, 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य 29 है। इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो इसको लिखने का सबसे आसान तरीका, ये बहुत बार बताया हुआ है कि एक के साथ x लगाएंगे, एक के साथ y और बराबर में 29। ये अगला सवाल है, ये आधारभूत प्रमेय का क्वेश्चन है जिसमें ये जो अनुपात है वो बराबर रहता है। देखो AP बराबर 4 है, ये लंबाइयाँ लिखी हुई हैं, इसमें PB ज्ञात करनी है। देखो ये दी हुई है, ये दी हुई है, ये दी हुई है, ये ज्ञात करनी है। तो ये इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात बराबर रहता है। कैसे लिखेंगे, AQ और QC, यानी कि ये ऊपर वाला भाग फिर ये नीचे वाला भाग, ये इसी तरह से इस साइड के भी बराबर होगा, यानी कि AP और PB। इसके मान रखेंगे, देखो ये 5 है, ये 2.5 है, ये 4 है और ये PB का मान ज्ञात करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इस PB को इधर ले आएंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। तो ये PB बराबर हो जाएगा 4 गुणा 2.5 और बटे 5। ये 2.5 है, 2.5 का दुगना होता है ये, तो इसको 2 से काट सकते हैं और 2 का भाग 4 में लगाएंगे तो 2 सेंटीमीटर। बिंदु -2,9 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक होता है। तो x अक्ष से दूरी बराबर 9 सेंटीमीटर या 9 इकाई। इस तरह से x अक्ष से दूरी y निर्देशांक और y अक्ष से दूरी x निर्देशांक, ऐसे होता है अलट पलट इसमें। अगला, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो ये 36 के बराबर है। r स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 36/4 और पाई का मान रख देंगे 22 और बटा 7। बटे में वाला ऊपर चला जाएगा तो ये भाग दे सकते हैं इसमें। तो देखो क्या बचेगा, तो भाग लगा देंगे इसमें, ये 4 बार 9, 4 का भाग चला जाएगा इसमें, तो ये हो गए 9 बार 9 7 63/22। तो r का मान आएगा √63/22। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन और शंकु के आधार और ऊंचाइयां समान है, अनुपात आयतनों का अनुपात चाहिए। तो आयतनों का अनुपात को हम कैसे लिखेंगे, पहले बेलन का अनुपात, बेलन का आयतन और बटे में शंकु का आयतन। तो दोनों का सूत्र याद होना चाहिए कि बेलन का आयतन और शंकु का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखो दोनों की त्रिज्या समान है और ऊंचाई भी समान है, तो पाई r स्क्वायर h और पाई r स्क्वायर h तो कैंसिल हो जाएगा। ये 1 और ये 1/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 3/1, यानी कि अनुपात आया 3:1। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप
के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई बताइए। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई होती है 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला है। थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 2 गुणा पाई और गुणा आर का मान भी दिया हुआ है 21 और थीटा का मान दिया हुआ है 60 बटा 360। ये 360 में भाग लगा देंगे 0 से 0 और ये 6 बार। ये देखो और सॉल्व करेंगे, 2 गुणा पाई का मान होगा 22 बटा 7, ये ऊपर 21 बचा और यहाँ पे बच गया 6। 7 का भाग लगाएंगे, 7 या 21, ये 3 दूना और सरल करेंगे, देखो इसको, ये 3 दूना 6 गुणा 22 और बटे में 6, ये 6 से 6 कैंसिल और चाप की लंबाई आ गई 22 सेंटीमीटर। अगला, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई देखो इस तरह से। ये जितने भी ऐसे सवाल हैं ये वाले त्रिकोणमिति के, इन सब में ऐसा चित्र बनता है। कोण, उन्नयन कोण है 30 डिग्री का। यहाँ पे ये जो मीनार के यहाँ पे फुट पॉइंट से और ये दूरी है 30 मीटर की, इसकी ऊंचाई बतानी है। तो ये लंब और आधार दिया हुआ है। लंब और आधार जब भी दिया होता है तो ये दोनों में रिलेशन होता है tan थीटा में। तो यहाँ से हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब तो है h और आधार है 30 मीटर। ये tan थीटा दिया हुआ है tan 30 डिग्री बराबर h बटा 30। तो इट इम्प्लाइज h बराबर 30 गुणा tan 30 डिग्री और tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 10 बटा √3 और 3 को लिख सकते हैं हम √3 गुणा √3 और 10 का 10 और √3। ये √3 से √3 कैंसिल और h का मान आ जाएगा 10 √3 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। और एक और है ये लास्ट 10वां। अब इसमें दिया हुआ है कि ये जो वृक्ष है वो पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है। कि जैसे यहाँ से ये 4 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ से टूट के नीचे गिर गया, तो ये जो टूट के नीचे गिरा वो हिस्सा मान लिया हमने कि ये है। और ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। इसने पूछा है वृक्ष की कुल लंबाई। अब कुल लंबाई कौन सी? ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ये ऊपर था, तो मीन्स ये वाली लंबाई। तो ये लंबाई चाहिए हमको। अब देखो ये है लंब और ये है कर्ण। लंब और कर्ण में रिलेशन हमेशा साइन थीटा में होता है। तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे, साइन थीटा बराबर इसको नाम दे देते हैं ABC। तो AB बटा AC यानी कि लंब और कर्ण। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर 4 बटा AC और इसी को लिख सकते हैं 4 बटा H। H का मान चाहिए, तो H बराबर 4 बटा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2। तो ये मान 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4 गुणा 2 हो जाएगा 8 मीटर। तो ये किसकी लंबाई आई? H की। हमको क्या चाहिए? वृक्ष की कुल ऊंचाई। तो वृक्ष की कुल ऊंचाई, वृक्ष की कुल ऊंचाई ये भाग और ये भाग दोनों मिला के है। तो वृक्ष की कुल ऊंचाई 4 + H यानी कि 4 + 8 बराबर 12 मीटर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया है। छोटे क्वेश्चन सारे 1-1 नंबर के। अब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे हम इसके जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको।